परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव दयाल जी, परम श्रद्धेय परम वंदनीय जय सुभाष चंद्र अविनाशी महाप्रभु के श्री चरणों में कोटिशा प्रणाम। सभी वंदनीय वंदनीया श्रोतागणों को सादर प्रणाम। वंदऊं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर मंगलम कुरु जय गुरुदेव मंगलम कुरु सतहरिदेव मंगलम कुरु सतगुरुदेव मंगलाय तनो हरि। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद गुण गुण राशि यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी सर्व सर्वगत सर्वउरालय बससी सदा हम कहूँ प्रतिपालय व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। मेरे भाई बहनों, गोस्वामी जी के इन बातों से स्पष्ट है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। एक भी जर्रा, एक भी कण, कोई भी भूमि, कोई भी लोक उससे खाली नहीं है और वह हमारे घट में है। जब वह सर्वत्र है, अमर है, अविनाशी है, उसके यहाँ कभी अंधकार नहीं, अज्ञानता नहीं। आगे गोस्वामी जी ने पुनः कहा है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरजय विनाशी तहाँ मोह कर कारण नाही
तम समीप रवि कबहू की जाई। जब वह हमारे हृदय में है, अज्ञानता का आवरण लग नहीं सकता और वह सर्वव्यापी अमोघ शक्ति वाला और हमारे हृदय में हमारे कल्याण के लिए ही विराजमान है। अस प्रभुरी दया अक्षतय विकारी। ऐसे विकारों से रहित कृपालु, दयालु, मंगलकारी, उपकारी, हितकारी भाव में सबके घट में विराजमान है। फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी। सारा संसार आज अनेक विधि दुखों में व्याप्त है। अन्य महापुरुषों की भी वाणी है। हुजूर राधा स्वामी ने भी कहा, खोजरी पिया को निज घट में। आपका आदेश कि पिया वह परमपिता परमेश्वर, वह अविनाशी महाप्रभु तेरे घट में ही है और घट में ही मिलेगा और घट में ही उसकी तलाश कर। कबीर साहब कह रहे हैं कि कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। तेरे महल में ही तेरा स्वामी विराजमान है और उसका दर्शन दीदार तेरे महल में ही, तेरे घट में ही है। मौलाना रूम कहते हैं कि यह शरीर आलमे कबीर और आलमे सगीर है, संपूर्ण ब्रह्मांड का यह एक नमूना जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी विराजमान है। तो जब मेरे घट में ही है और वह हमारे लिए हितकारी, उपकारी, कल्याणकारी है, फिर हम उसका दर्शन क्यों नहीं पाते, उसका दर्शन दीदार क्यों नहीं मिलता? इसके कारण को भी सतगुरु साहिब गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि नयन विहीन यरु मुकुर मलिना राम रूप दे कहीं के ही ना। हमारे सामने ही कोई बैठा हो और हमारी आँख अंधी हो तो मेरे भाइयों क्या वो दिखाई देगा? आँख अंधी है, दिखाई नहीं देगा। अगर आँख भी है और हमारा आईना खराब है तो क्या आपका चेहरा आपको दिखाई देगा? तो हमारी अंतर की दृष्टि भी खराब है और अंतःकरण भी खराब है। जिस आईने पर उस प्रभु का दर्शन दीदार होता है वह कर्मों के आवरण से गंदा हो गया है। उस पर सद असद, पाप और पुण्य के इतने कर्मों के लेप लगे हुए हैं कि आँख होने पर भी उस शीशे में शक्ल दिखाई नहीं देगा। यहाँ तो अंतःकरण भी गंदा है और आँख भी खराब है, तो अब प्रभु कैसे दिखाई देगा? तो जब बाहर की आँख खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे इलाज कराते हैं। आँख ठीक होती है, दिखाई देने लगता है। तो अगर हमारा अंतःकरण
का जो आईना है, दर्पण है, पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए और हमारी आँख निर्मल और देखने योग्य हो जाए, तो अब प्रभु जहाँ कहीं भी देखेंगे दिखाई देगा और उसके सर्वरूप सर्वव्यापी का भाव भी सत्यभास होगा। अब अंदर की आँख किसके द्वारा खुलेगी? जो अंदर के आँख का मर्मज्ञ विशेषज्ञ डॉक्टर हो। इसलिए हमको अब उस वैद्य की तलाश करनी है कि जो अंदर के मर्म को जानता हो, दर्द को जानता हो। हमारी शरीर तमाम प्रकार की बीमारियों से बधी है। दैहिक, दैविक, भौतिक संताप, कर्मों के सद असद के जाल और काल माया का आवरण, मोह लोभ के आपत, काम क्रोध लोभ मोह आदि की इतनी बीमारियां अंदर में पड़ी है कि शरीर अस्वस्थ है, आँख अंधी है और दर्पण गंदा है। तो यह शरीर उस मालिक को कैसे देखे? इसलिए घट में होते हुए भी वो दिखाई नहीं दे रहा। घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंद, कह कबीरता दास को भया मोतिया बिंद। उस प्रभु के न पाने के कारणों में पहला कारण कि जहाँ है वहाँ हम उसको खोज नहीं रहे हैं। वस्तु कहीं है और हम ढूंढ कहीं रहे हैं। हम जंगल उजाड़ों, पहाड़ों, नदियों, नालों, कागज पत्थर, पेड़, मूर्तियों में उलझे हुए हैं। अब इसके बाद ज्ञान हुआ कि वह घट में है, तो हमारी शरीर ही अस्वस्थ है। इसके बाद आँख ही अंधी है, अंतःकरण ही गंदा है। तो जब तक हमको वैद्य नहीं मिलेगा जो हमको स्वस्थ कर दे, हमारी आँख ठीक कर दे और शीशा को साफ कर दे, तब तक वह प्रभु कैसे दिखाई देगा? अब वो हमारे लिए कौन वैद्य होगा? तो आप गोस्वामी जी आगे फरमाते हैं कि सतगुरु वैद्य, सतगुरु ही अंतःकरण के मैल को धोने वाला, आँख को ठीक करने वाला और प्रभु को देखने योग्य बनाने वाला। लेकिन यदि डॉक्टर पर विश्वास ही नहीं है तो कैसे काम होगा? वहाँ तो कोई टैबलेट, इंजेक्शन, ऑपरेशन नहीं होना है। वहाँ तो वाणियों के प्रभाव से ही, वाणियों के अनुसार सतगुरु के आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश, संकेत के अनुसार आचरण करने पर, योग साधना करने पर ही आंखें खुलेंगी। तो जब तक हमको सतगुरु पर विश्वास नहीं होगा, उसके वचनों का पालन नहीं होगा, उसके आदेश निर्देश के अनुसार जीवन नहीं होगा, तो वह कार्य नहीं होगा। भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब तक हमारे अंदर अपने सदगुरु साहिब के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है और उनके प्रति प्रभु रूप मानकर भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो प्रमाण मिला है कि वह परमात्मा घट में रहते हुए भी
दिखाई नहीं देगा। श्रद्धा विश्वास के बिना उनके आदेश का पालन नहीं होगा। उनके द्वारा बताए गए युक्ति का हम अभ्यास नहीं करेंगे। याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वान्तस्तमीश्वरम। हमारे अंदर जो प्रभु बैठा है वह बिना सतगुरु साहिब के प्रति श्रद्धा विश्वास के आए, उनके प्रति भाव भक्ति और प्रेम के जगह उनके वचन रूपी औषधि का सेवन किए बगैर हमारी आँख खुलने वाली नहीं है। तो सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयमय न विषय कर आशा। रघुपति भजन सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धामति पूरी। मेरे भाइयों, जब तक प्रभु से मिलने की चाह नहीं होगी, जब हृदय में उस प्रभु से मिलने की आंतरिक विकलता पैदा होगी, तड़प पैदा होगी, चाह पैदा होगी, तभी हम उसके प्रति भक्ति करेंगे। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि हरि की भक्ति ही सद्गुरु की भक्ति है, सद्गुरु की भक्ति ही हरि की भक्ति है। क्योंकि निराकार हरि, निराकार व अविनाशी महाप्रभु ही हमारे आपके बीच साकार नारायण हरि के रूप में हमारे कल्याण के लिए आता है। इसलिए उन दोनों में अंतर नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाने सुसंत अनंत समाना। संत को उस अनंत महाप्रभु के समान ही जानने वाला, मानने वाला और वैसे ही श्रद्धा करने वाला ही उसको पा सकता है। क्योंकि अविनाशी निराकार उस महाप्रभु की प्रेम भक्ति की पहली सीढ़ी साकार नारायण हरि सद्गुरु साहिब की भक्ति है। तो उनकी भक्ति करनी है। इसलिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है। जब गुरु ही अविनाशी ब्रह्म का स्वरूप है, शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है, शब्द ही परमात्मा है, परमात्मा ही शब्द है। जब गुरु ही परमात्मा और सद्गुरु ही परमात्मा का रूप है, तो हमको उसकी शरणागत लेनी पड़ेगी। इसके बाद वक्त का अगर मुर्शिद नहीं है, तो बीते महात्माओं के द्वारा अगर ये काम होता तो प्रभु को बार बार इस धरती पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ती। अगर हम रोज़ कहें कि लुकमान हकीम बड़े अच्छे डॉक्टर थे, चरक जी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, धनवंतर जी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो लुकमान लुकमान धनवंतर धनवंतर हम कहते ही रह जाएंगे, लेकिन हमको एक टैबलेट, एक इंजेक्शन भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारी बीमारी का निदान वक्त के डॉक्टर के द्वारा ही होगा। अगर कोई विद्यार्थी कहे कि पिछले समय में बड़े अच्छे गुरु थे, अमुक गुरु बहुत अच्छे थे, बहुत ज्ञानी थे, वशिष्ठ जी महान थे, संदीपन जी महान थे, बड़े अच्छे गुरु थे, वो आज मेरे बीच नहीं है। जो वर्तमान में उपस्थित हैं, हमको उनकी ही शरण लेनी पड़ेगी। तो जब तक हम वक्त के सद्गुरु की शरण लेकर उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखकर
उनके आदेश निर्देश उपदेश और संदेश के अनुसार सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, उनके द्वारा सत्संग में बताए विधानों के अनुसार हमारे जीवन का कार्य व्यवहार और आचरण नहीं होगा, तब तक वह प्रभु नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं कि ये आँख कैसे ठीक होगी। हम किस डॉक्टर के पास जाएं जो दिव्य आँख को खोले और उसके द्वारा हम प्रभु को देखें। तो आप कह रहे हैं उस गुरु की वंदना कर रहे हैं, समय के वक्त के सदगुरु की, जिसके क्या गुण हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। वक्त के सतगुरु साहिब जो निराकार प्रभु के साकार स्वरूप ही हैं, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उनके चरण कमलों की खासियत क्या है कि हृदय में प्रभु के पाने की प्रेरणा भरने की शक्ति होती है। मुझ में जिज्ञासा भरेंगे, तड़प भरेंगे, प्रेम भरेंगे, सुंदर विचारों को भरेंगे और उसके प्रति भक्ति भाव जगाएंगे। इसके साथ ही वह गंधमय, प्रेममय, अनुरागमय, कल्याणमय, हर प्रकार से हमारे हितकारी उपकारी हैं, जिनके बगैर प्रभु का मिलाप नहीं होगा। सतगुरु मिला तो प्रभु मिला, उसके द्वारा ही, साकार की भक्ति के द्वारा ही निराकार की भक्ति संभव है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। अमीय मोरी माया चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारु। जो संसार की व्याधियाँ हैं, क्या व्याधियाँ हैं? ममता है, मोह है, तरह तरह के बंधन हैं। हम देहों के बंधन में हैं, गुणों के बंधन में हैं, कर्मों के बंधन में हैं, प्रारब्ध के बंधन में हैं, 5 तत्वों के बंधन में हैं। इतने बंधन हैं कि उस बंधनों से मुक्ति पाना जीव के बस का नहीं है। इन सभी प्रकार के रोगों की औषधि सतगुरु साहिब के अतिरिक्त और किसी के पास है ही नहीं। उनका वचन ही वह अमृत जड़ी बूटी, अमृत चूर्ण है, जिसके पालन करने, अनुपालन करने, अनुपान करने से संपूर्ण प्रकार के सांसारिक बंधनों के रोग छूट जाते हैं। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सतगुरु का स्वरूप कल्याणकारी है, आनंद का जननी है, और वह पूर्ण स्वरूप शिव जी, शिव शंकरोति जहाँ साहेब शंकर, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का उपकारी काम करता हो, आत्मा का कल्याण करता हो, उसको शंकर कहते हैं। उस आत्म कल्याणकारी सतगुरु का स्वरूप जो है, हर प्रकार की आनंद को, सुंदरता को पैदा करने वाला, सत्यम शिवम सुंदरम का वह महास्रोत है।
अब हमारे ऊपर, जो हमारे आईने के ऊपर जो मैल जमी है, जिसके कारण हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता, वह कैसे साफ होगा? तो जन मन मांजू मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। हमारा मन जो संसार में रवां होकर, अध्यात्म से दूर होकर, परमार्थ से दूर होकर, प्रभु से दूर होकर संसारी वृत्तियों में लिप्त है, वह मन सतगुरु साहिब के सानिध्य सामीप्य सायुज्य सालोक्य के प्रभाव में, उनके सत्संग के प्रभाव में, उनके वचनों के द्वारा वह निर्मल हो जाता है। मन निर्मल हो गया, फिर मंजू मुकुर, हमारा शीशा भी, आईना भी, अंतःकरण भी साफ हो गया और सतगुरु साहिब की कृपा से मन भी परमार्थी हो जाता है और अंतःकरण भी मल रहित हो जाता है। और जब दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में उनके ध्यान रूपी हम तिलक को यानी सतगुरु का ध्यान करते हैं, तो सभी प्रकार के गुण जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है वो भी वश में हो जाता है। जितने पवित्र गुण, जितनी पवित्र शक्ति और जितनी महान शक्तियाँ हैं, उसका सारा भंडार खुल जाता है। अब आँखें कैसे साफ हो? आईना तो निर्मल हो गया, लेकिन आँख जब खुलेगी तभी वह प्रभु उस दर्पण में दिखाई देगा। आगे सतगुरु साहिब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरुदेव सतगुरु साहिब के ज्योतिर्मय स्वरूप के, उनके चरण कमल की ज्योत, उसका प्रकाश में वह शक्ति है कि वह हमारे हृदय के दिव्य आँख को निर्मल करके प्रभु को देखने योग्य बना देता है। तो सतगुरु के ध्यान से, उनके वचनों के अनुपालन से हमारी दिव्य दृष्टि निर्मल होती है। अब जो हमारे ऊपर कहा गया है कि मोह सकल व्याधिनकर मूला, जो हम संसार की रचना में फंस गए हैं, इसके मोह में लग गए हैं, वह मोह कैसे छूटेगा? दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवई जासु। उनका वाणी, उनका ज्ञान, उनकी दया हमारे अंदर अज्ञानता को मिटा देता है। अज्ञानता के मिटते ही हमारा लोभ मोह काम क्रोध आदि जितनी भी असल शक्तियाँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। स्वप्रकाशु, वह गुरुदेव शक्ति ज्योतिर्मय ध्वनि या ध्वनिमय ज्योति हमारे अंतःकरण के मैल को निर्मल करके मोह को, लोभ को हटा देता है। लेकिन यह जब उस परमात्मा की असीम कृपा होती है, सद्गुरु मिल जाते हैं और सद्गुरु जीव को अपनाकर उसके निर्मल करने की दया कर देते हैं, तभी यह संभव होता है। ऐसा होने पर उघर ही बिमल बिलोचन ही के
मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। आँख निर्मल हो जाती है, उघर ही विमल विलोचन ही के। अंतःकरण में जो दिव्य दृष्टि है, जो बंद है, नाकामयाब है, वह खुल जाती है और कामयाब हो जाती है। जितने भी हमारे अंदर दोष हैं वो सब मिट जाते हैं और भव सागर का अंधकार समाप्त हो जाता है। आगे आप कहते हैं कि सूझहि राम चरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जग जो जेहि खानिक। चाहे गुप्त हो, चाहे प्रकट हो, अंदर हो, बाहर हो, अंतःकरण के साफ होते ही, दिव्य दृष्टि के खुलते ही और सभी प्रकार के असत घेरा से अलग होते ही वह राम, वह अविनाशी प्रभु, वह अनामी महाप्रभु, वह निराकार प्रभु, वह गुरुदेव शक्ति आपके दर्शन के लिए मिल जाती है। अब ये तय हुआ कि बिना सतगुरु के न आँख खुलने वाली है, न अंतःकरण साफ होने वाला है, न बिना उनके सत्संग, बिना उनके दया कि हमारी बुद्धि निर्मल होने वाली है। तो हमारे भाई बहनों, अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा, लेकिन आपसे एक लाइन ज़रूर कहूँगा कि अगर प्रभु पाना है तो दिव्य दृष्टि को खुलवाना है, अंतःकरण को निर्मल करना है और सब प्रकार से निष्पाप होकर प्रभु के पाने योग्य अगर बनना है तो सतगुरु साहिब साकार नारायण हरि वर्तमान में उपस्थित युग के समय के सतगुरु की शरणागत लेना, उनके वचनों का पालन करना और उनके प्रति भाव भक्ति रखकर अपने को समर्पित करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जनहित में आप इसको शेयर भी करें। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोई महात्मा ज्ञानी सतगुरु नहीं, मैं आपका एक भाई हूँ, सेवक हूँ। सेवा भाव में हमने यह प्रेम प्रसून आपको अर्पित किया है और इसका आप लाभ उठाएं, औरों को लाभ उठवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कल आपसे फिर सतगुरु की आवश्यकता पर ही विशेष वार्ता होगी। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत मिलावन हार। सतगुरु की महिमा के लिए जब गोस्वामी जी ने कहा कि विधि हरिहर कभी कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, तो मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी सतगुरु की महिमा क्या कह सकता है, क्या गा सकता है। लेकिन प्रभु की कृपा से जो कुछ भी समझ में आता है वो आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारतवर्ष, जय गुरुदेव। आप सभी को सादर नमन। कल सतगुरु की आवश्यकता पर पुनः वार्ता होगी, इसमें आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। सबको प्रणाम।